राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जिस वक्त शिलोंग में मिसिंग थे, उस दौरान राजा रघुवंशी की बहन ने इंदौर से एक फोन किया दिल्ली। दरअसल ये फोन एक जासूस को किया गया था जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं, और उनसे जो राजा रघुवंशी है उसकी बहन ने मदद की गुहार मांगी। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल राज गुप्ता हैं, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के ऑनर हैं और ये खुद जासूसी करते हैं। डिटेक्टिव गुरु के नाम से इनकी जो फर्म है वो काम करती है। गुप्ता जी, वो कॉल क्या था? जब ये दो लोग मिसिंग हो गए तो उन्होंने हमें कॉल किया था और ये बोला था कि पुलिस उनकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही है, तो आप इसमें कुछ करें। तो हमने उनको बोला कि पुलिस पे भरोसा रखिए, पुलिस अच्छा काम करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आई एम श्योर कि वो सारे जो मेजर्स लेने होते हैं मिसिंग केसेस में वो सारे ले रही होंगी। और हमने पूछा भी कि क्या क्या हुआ है अभी उसमें, तो हमने उनको गाइड करने की कोशिश की और उनको कहा कि भाई आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंटरवीन करेंगे और अगर हमारी कोई हेल्प लगेगी तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये किस तारीख को आपके पास फ़ोन आया था और किसका फ़ोन आया था? क्या वो कन्वर्सेशन थोड़ा बताइए हमें। राजा रघुवंशी की सिस्टर का कॉल आया था मिसिंग के बाद। ये जब मिसिंग हो गई थी और ये पता चल गया था कि हाँ 23 तारीख को कि हाँ मतलब ये मिल नहीं रहे हैं और इनका फ़ोन बंद हो गया है, तो उसके 2 दिन बाद हमारे पास कॉल आया था उनका। तो क्या कॉल करने वाली जो थी उन्होंने क्या बताया? कन्वर्सेशन थोड़ा उन्होंने यही बताया कि उनकी भाई और भाभी जो हैं वो हनीमून पे गए थे, गुवाहाटी गए पहले, उसके बाद शिलोंग गए और वो अभी मिसिंग है, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं और इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। वो उन्होंने कोशिश की कि प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लें वो, और लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि पुलिस के साथ मिलके सम टाइम हम काम करते हैं, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स में ये है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस को आप भरोसे में लो और पुलिस को जो भी पूरे तथ्य हैं उनको बताओ। उसके बाद अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। गुप्ता जी, आज के अगर सिनारियो की बात करें तो इंडिया में ऐसे कौन से ज़्यादा मामले हैं जिसको लेके लोग आपके पास आ रहे हैं जासूसी कराने के लिए प्राइवेट? तो जनरली हमारे पास जो मामले आते हैं, हम साल में 4 से 5 हज़ार जो इंक्वायरी लेते हैं। 4 से 5 हज़ार? किस तरह की? 5,000 इंक्वायरी हमारे पास पोस्ट मैट्रिमोनियल और प्री मैट्रिमोनियल की आती है। यहाँ से शादी से पहले की जांच जो होती है वो, या शादी के बाद जांच हो मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं ताकि जान सकें कि सच्चाई क्या है, उनका पार्टनर कैसा था, उनका बैकग्राउंड कैसा था, क्योंकि शादी से पहले लोग जांच जनरली नहीं कराते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में ट्रेंड नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि शादी से पहले जांच हो, तो इस वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग शादियां कर लेते हैं। 1 बार 2 बार देखने के बाद जो अरेंज मैरिजेज हो जाती हैं, सम टाइम लव मैरिज भी ऐसी हो जाती हैं कि लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, और आजकल कहीं ना कहीं और भी अफेयर चल रहे होते हैं, जैसे इसमें भी निकल के आया। तो इसलिए वो लोग हमारे पास आते हैं ताकि उनको पता चल सके सच्चाई क्या है। गुप्ता जी, एक बहुत बड़ी चीज़ आजकल देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर कि जो लड़कियाँ हैं या जो पत्नियाँ हैं वो अपने पति की हत्या करवा दे रही हैं अपने एक्स के साथ मिलके। ये इसको कैसे आप डिटेक्ट करते हैं जब ऐसे कोई केस आते हैं आपके पास जिसमें कि कोई परिवार आपके पास आता है कि भाई मैं मेरी लड़की की शादी कर रहा हूँ एक इस लड़के से, या कोई लड़के वाले फैमिली वाले आपके पास आते हैं? आजकल मेरे को लग रहा है ज़्यादा आ रहे होंगे कि भाई लड़की कम से कम ठीक हो, कल को हमारे लड़के का मर्डर ना कर दें। वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं आप अगर इस तरह के कोई केस आते हैं जिसमें लड़के वाले अप्रोच करते हैं कि भाई ये हमारी बहू बनने वाली है, इसके बारे में थोड़ा पता करके बताओ कि ये बहू बनने के इसके अंदर वो सारे गुण है कि नहीं, कोई इसका एक्स तो नहीं है, और अगर एक्स रहा भी है तो अभी तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी तो नहीं है? इस तरह के केस के बारे में थोड़ा सा कैसे डिटेक्ट करते हैं आप? तो जनरली हमारे पास दोनों टाइप के केसेस आते हैं, लड़की वाले भी हमारे पास आते हैं, लड़के वाले भी आते हैं। लड़के वाले आजकल ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये सारे इतने सारे केसेस हो गए हैं, तो लोग थोड़ा सा अवेयर होने, लड़के वाले ज़्यादा आ रहे हैं, लड़के वाले अभी ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि इतने सारे केसेस हो गए तो लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि कल को उनके साथ ऐसी कोई घटना ना हो जाए, तो इसलिए वो एक इंटेलिजेंस को भी अपनी मतलब उसका शादी का पार्ट बनाना चाहते हैं। और जनरली हम जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है?
ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में पब्लिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं कि उनका किस तरीके का क्या हिसाब किताब है, कैसे क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, लड़की का जो भी, लड़की या लड़के का जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा, हम उनका सोशल मीडिया देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, किस किस के साथ हैं, फ्रेंड कैसे हैं उनके साथ, तो उन्होंने किस किस कैसे कैसे पेजेस लाइक किए, उनकी चॉइसेस क्या क्या हैं, पोस्ट कैसे कर रहे हैं, हाँ पोस्ट क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, तो वो हम एक साइको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं उनका। और एक तीसरा होता है वो एक्सेस कैसे करते हैं आप? बहुत सारे लोगों के प्राइवेट होते हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह बन गए, तो हम जनरली हमारे पास कुछ प्रोफाइल होते हैं, हम उनको अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उनके सिस्टम में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपना कुछ ना कुछ तरीके होते हैं जिससे हम अप्रोच कर लेते हैं उनको। और तीसरा हमारे पास ये होता है कि हम फील्ड इंक्वायरी करते हैं, घर के आसपास की इंक्वायरी करते हैं। आप घर के आसपास सभी लोगों को पता होता है कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कौन कैसा है बंदा, तो थोड़ा सा अगर तरीके से इंक्वायरी की जाए तो हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ पता चल जाती है। तो इससे इन तीनों इंक्वायरी को डॉट्स इनके कनेक्ट करके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे कि हम ये समझते हैं कि सामने वाला लड़की या लड़का किस हिसाब का है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी हैबिट कैसी है, उसका करैक्टर कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो हम रिपोर्ट देते हैं। और उसमें हम अपनी रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं, ये मैरिज मटेरियल पर्सन है या नहीं है। गुप्ता जी, ये बताइए कि कोई ऐसा केस जो आपको लग रहा हो जिससे कि किसी की जान बच गई हो आपकी मदद से, किसी परिवार की, किसी लड़के या लड़की की, कुछ आपको जहन में आ रहा हो जहाँ कोई बड़ा क्राइम होने वाला हो या हो सकता था, या कोई परिवार या किसी की ज़िंदगी खराब होने से बच गई हो? मैंने एक केस इन्वेस्टिगेट, हम नाम नहीं पूछेंगे सब्जेक्ट, हाँ जी, तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं यहाँ पे हम समझते हैं कि हमने क्राइम को रोक लिया या बचा लिया पर्सन को। तो क्योंकि हर क्राइम के पीछे एक कहानी होती है। तो मैं एक केस आपको बताता हूँ। हमारे पास एक केस आया, उसमें 32 साल की लड़की थी जिसका हमने इन्वेस्टिगेशन करना था। तो मैं जनरली क्लाइंट से पूछता हूँ कि आप इंक्वायरी क्यों कराना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। तो उन्होंने कहा कि लड़की 32 साल की हो गई है और क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो इसलिए हम इंक्वायरी कराना चाह रहे हैं कि भाई अभी तक उसने शादी क्यों नहीं की। तो जो बायोडाटा आया उसमें लड़की ने लिखा हुआ था कि वो अनमैरिड है। अच्छा। तो जब हमने उसका पता किया तो हमें पता चला कि वो मैरिड थी और वो डिवोर्स हो गया था उसका, और एक 7 साल का उसका बच्चा भी था। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़की इतना छुपा सकती है, अपना बच्चा भी छुपा लिया उसने, अपनी मैरिज भी छुपा ली, अपना डिवोर्स भी छुपा लिया, वो कल को क्राइम नहीं करेगी तो क्या करेगी वो। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बचाते भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं। और कई केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने इतने सारे आपको इंक्वायरीज बताई, ये इंक्वायरीज आती हैं, इनको हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं सभी को, हम कुछ चुने हुए केस ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि हमारी ज़रूरत है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, वहीं पे हम इंक्वायरी करते हैं, वहीं पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हम क्लाइंट को समझा भी देते हैं और उनको गाइड भी कर देते हैं, जिससे कि वो खुद से भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर लेते हैं, कुछ ऐसे उनको चीज़ें बता देते हैं जिससे कि वो सामने वाले से पूछते हैं और सामने वाला भाग खड़ा होता है क्योंकि उनके मन में चोर होता है। भरोसे का कत्ल हो रहा है आजकल, आप देख रहे हैं लोगों का, वैसे तो मर्डर हो ही रहा है लेकिन एक तरीके से दूसरा क्राइम ये भी हो रहा है, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, भरोसे का कत्ल हो रहा है। तो आप जैसे सोनम और राजा के केस में देखें तो देखा जाए तो 3-4 फैमिलीज बर्बाद हो चुकी हैं उसमें। सोनम की फैमिली बर्बाद है, राजा की फैमिली बर्बाद है, राज की फैमिली बर्बाद है, राज और राजा दोनों की फैमिली बर्बाद है। तो मतलब मुझे लगता है कि जो भी हमारी बात सुन रहा होगा, जो भी कल को शादी करना चाहता है, कोई लड़की शादी करना चाहती है, अगर उसका कई बार अफेयर है तो मुझे लगता है कि उसको घर वालों को बता देना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। कन्विंस नहीं हो रहे, मंदिर में जाओ, शादी करो। आजकल पुलिस भी आपको सपोर्ट करेगी, कानून भी आपको सपोर्ट करता है कि अगर आप 18 साल 21 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप शादी कर सकते हो, आप जाओ और शादी करके आ जाओ, तो आपको माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। आपको लगता है गुप्ता जी कि जो राजा रघुवंशी की बहन ने आपको अप्रोच उसकी मिसिंग होने के बाद किया, वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं आते डिटेक्टिव के बाद शादी का रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद जब यह शादी होने वाली थी फिक्स, तब अगर उसकी बहन आपसे अप्रोच करती तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच सकती थी? आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते, किस तरह से करते? तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये पक्की बात है कि हमारे पास वो 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आते, हम उनकी जांच करते, 15-20 दिन लेते और 100% हमें पता चल जाता कि इनका राज कुशवाहा के साथ अफेयर चल रहा है
और ये शादी नहीं होती। मैं खुद रिकमेंड नहीं करता इसको कि भाई आप शादी करो, क्योंकि कई रिश्ते, कई केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, हमें कुछ पता चलता है लड़के के बारे में या लड़की के बारे में, तो हम उनको समझाते हैं, बैठ करके काउंसलिंग करते हैं उनकी कि भाई आप ये शादी मत करो, आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो कई बार समझ भी जाते हैं और वो दूरी भी बना लेते हैं। आपके पास ऐसे बहुत सारे पति आ रहे हैं कि जो अपनी पत्नियों की जासूसी करा रहे हैं, या पत्नियां ज़्यादा आ रही हैं अपने पति की जासूसी कराने तो के लिए? आजकल तो पति हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो लॉ है वो लेडीज़ के फेवर में ज़्यादा है, तो इसलिए जो पति हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि 49 शक होता है क्या? उनको डाउट होता है और कई बार उनको यकीन भी होता है कि उनका कुछ ना कुछ चल रहा है, और प्रूफ नहीं होता। कई बार उनके पास प्रूफ वो सामने आमने देखते हैं कि ये चीजें चल रही हैं, और पत्नी ये बोल भी देती है कि हाँ मेरा चल रहा है तो क्या करोगे, लॉ मेरे साथ है, कल को मैं तुम्हें ही फंसा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर इसका डॉरी का केस बना दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना दूंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लॉ भी कुछ नहीं करता है इसके अंदर। तो जब आपकी जो रिपोर्ट होती है वो मदद करती है ऐसे लोगों को लीगल? बिल्कुल मदद करती है। अगर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी दो लोगों का अफेयर चल रहा है, अगर हमने फोटो ले ली, वीडियो बना लिया, या कुछ ऐसे एविडेंस इकट्ठा कर लिए, तो कम से कम आप फैमिलीज में तो दिखा ही सकते हो। आप कल को कोर्ट ऑफ लॉ में आप डिवोर्स लेने के लिए भी उनको एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो। वो वैलिड होगा? वो वैलिड होगा। आप उसका ग्राउंड बना के, एडल्ट्री का ग्राउंड बना के डिवोर्स के लिए मांग कर सकते हो। अच्छा गुप्ता जी, आप बता रहे हैं आपको साल के 5,000 केस आ रहे हैं, ये सोनम को देख के आपके प्रोफेशन में कैसी लड़की इसको बोला जाएगा? ये मुझे लगता है क्रिमिनल माइंड लड़की है, और मुझे लगता है कि जो मेघालय पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो इनकी फैमिली की भी, सोनम की फैमिली की भी जांच करनी चाहिए कि किस किस को ये पता था कि राज कुशवाहा और सोनम का अफेयर चल रहा था। तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि वो भी बच्चों के अफेयर को छुपा लेते हैं या नजरअंदाज कर रहे थे अगर उसकी हरकतों को छुपा भी लेते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे बिल्कुल पता होता है कि हमारी लड़की ने ये मतलब कांड किए हुए हैं, और उसके बाद भी छुपा लेते हैं और उसके बाद किसी और सी शादी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो जाता है दूसरे बंदे के साथ, दूसरी फैमिली के साथ। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन पता था, और कहीं ना कहीं उनको भी बुक करना चाहिए इसकी। आपने बोला आपके आर्मी पर्सन्स भी बहुत आ रहे हैं, और अभी हमने देखा ये जासूसी जो हुई है अभी इंडिया की, पाकिस्तान ने करवाई है इंडियंस के साथ ही मिलकर, बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन जुड़े हुए थे। जी जी। तो इस तरीके हमारे पास जो आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वो अपने पर्सनल केसेस लेके आते हैं बेसिकली। अच्छा, डिपार्टमेंट वगैरह के? डिपार्टमेंट के अच्छा, नहीं, पर्सनल। जैसे वो भी बीवियों से तंग है। अब बीवियां तो, क्योंकि लॉ तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो आर्मी पर्सन की बीवी हो, चाहे वो पुलिस वाले की बीवी हो। तो हमारे पास जो क्योंकि वो खुद नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे, वो बॉर्डर पे हैं, बीएसएफ में हैं, तो बॉर्डर पे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं पे पोस्टिंग उनकी दूर है, तो उनके घर में वाइफ है, उनका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, तो हम उसकी भी जांच करते हैं ताकि हम उनको जस्टिस दिला पाएं। तो ये थे प्राइवेट जासूस डिटेक्टिव गुरु, जो बता रहे थे कि किस तरह से राजा रघुवंशी जब मिसिंग था, जब उसकी पत्नी भी नहीं मिल रही थी, सोनम जो अब एक आरोपी है, उस दौरान इंदौर से फोन आता है, और अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जो डिटेक्टिव उन्होंने कहा था कि पुलिस की जांच पर भरोसा रखिए। लेकिन इनका दावा है कि शायद शादी के पहले अगर वो परिवार अप्रोच करता किसी प्राइवेट जासूस से, चाहे इनसे या किसी और से, तो शायद जो राजा रघुवंशी है उसकी जान बच सकती थी। और इन्होंने एक और दावा किया है कि अभी इंडिया में ऐसे ज़्यादा केस आ रहे हैं जिसमें कि जो पति हैं वो अपनी पत्नियों की जासूसी जो है वो प्राइवेट जासूस से करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन निजाम के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।